एक व्यक्ति जो इंटरनेट पे नोआ नाम से मशहूर है, उसका ये दावा है कि वो साल 2030 से आया है और यह भी बात प्रचलित है कि इस इंसान ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी पास किया है। लाई डिटेक्टर उस मशीन को कहते हैं जो ये पता करती है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। सच या झूठ बोलते समय आपका चेहरा, आपका हाव भाव अलग अलग होता है और इसी को ये मशीन सेंस कर लेता है। तो जब ये इंसान कह रहा था कि मैं 2030 से आया हूँ और उस समय की घटनाओं के बारे में बता रहा था, तब लाई डिटेक्टर मशीन इसे रीड कर रहा था कि ये सच बोल रहा था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि क्या टाइम ट्रेवल सच में संभव है या नहीं। शुरू करने से पहले दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आने वाली रोमांचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नोआ के चेहरे को कुछ प्राइवेसी रीजंस के चलते छुपाया गया। इंटरनेट पे आपको इसकी फोटो हमेशा ब्लड यानी धुंधली ही मिलेगी। नोआ ने ये कहा था कि वो पहले भी टाइम ट्रेवल कर चुका है, पर इस बार किसी कारण की वजह से फंस गया है और वो वापस 2030 में नहीं जा पा रहा। नोआ ने भविष्य के बारे में यह कहा कि भविष्य में टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की होगी। सेल्फ ड्राइविंग कार यानी बिना ड्राइवर से चलने वाली गाड़ी एक्चुअल में आपको सड़क पर देखने मिलेगी। 2030 तक कंप्यूटरी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हाईएस्ट लेवल पर होगा। नोआ के इस खबर को बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया। न्यूज चैनल्स में पोस्ट होना, लाई डिटेक्टर पास होना, ये सब ये दर्शाता है कि कुछ तो अजीब है इस केस में और ये बाकी केस से अलग है। हालांकि ये कंफर्म नहीं कर पाया कि वो सच में लाई डिटेक्टर पास किया था कि नहीं, पर बिना आग के धुआं नहीं उठता। विचारकों की एक पॉपुलर टाइम ट्रैवल थियरी ये कहती है कि जब आप उन चीजों को देखते हो जिसे भूतिया आत्मा कहते हैं, तब आप एक्चुअल में पुराने समय को थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस करते हो। मतलब वो पुराने समय की इंसान ही होते हैं जो आपको दिखते हैं। जैसे आप जिस घर में रहते हो उसी जगह आज से 100 साल पहले भी कोई न कोई रहता होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने रूम में किसी भूत को देखा, तो इसका मतलब आपने 100 साल पहले की अस्तित्व को टाइम स्लिप के जरिए आप उसे देख पा रहे हो। मतलब मान लो आपने अपने कमरे के कोने में किसी अस्तित्व को देखा, तो असल में आप इंसान को किसी टाइम ग्लिच के चलते देख रहे हो जो सालों पहले उसी पोजीशन पर कभी रहा होगा। ऐसे ही एक डरावनी घटना मैसाचुसेट्स यूएस में हुई थी, एंड्रिया हेरिंग नाम की एक औरत के साथ। जिस बेडरूम में एंड्रिया हेरिंग रहती थी, वही बेडरूम बहुत साल पहले एक फेमस राइटर का हुआ करता था जिसका नाम था एडिथ वॉर्टन, जिसकी मौत 1937 में ही हो गई थी। तो आप सोच ही सकते हो जिस घर में वो रहती थी वो कितना पुराना है। अजीब घटना ये थी कि एक रात एंड्रिया सो रही थी और वो बाकी रात जैसी एक नॉर्मल रात थी। एंड्रिया रोज की तरह खाना खाकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसके साथ क्या होने वाला है उसका कोई अंदाजा नहीं था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या देखने वाली है। देर रात उसकी अचानक नींद खुल गई और उसने जो देखा वो किसी हिम्मती से हिम्मती इंसान को डराने के लिए काफी था। उसने ये देखा कि उसका रूम पूरी तरह से बदल चुका है। उसके दीवार पर पुराने जमाने के ड्राइंग लगे हुए हैं और उसके कमरे का डिजाइन पूरी तरह से बदल चुका है। खिड़कियां, अलमारी, दरवाजे ये पुराने जमाने के लग रहे थे। खासकर के रूम का दरवाजा किसी पुराने जमाने की लकड़ी का दरवाजा जैसा लग रहा था। यहाँ तक जिस बेड पर वो सोती थी वो बेड भी बड़ा हो गया था और पुराने जमाने की जो बड़ी लकड़ी की बेड होती है उसकी नॉर्मल छोटी बेड में बदल गई थी। फिर उसने नजर घुमाया। उसने रूम के कोने में 3 नए रहस्यमयी अस्तित्व को देखा जो बहुत अजीब दिख रहे थे। उसके अनुभव के हिसाब से वो किसी एनिमेशन टाइप के दिख रहे थे, पर कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। यह देखने के बाद एंड्रिया घबरा गई और वो तुरंत रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने देखा कि बाकी घर तो नॉर्मल है, पर फिर जब उसने वापस रूम को मुड़ के देखा तो उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। उसका कमरा, उसका बेड, उसकी खिड़की, उसके दरवाजे सब नॉर्मल हो गए हैं। इस 2 मिनट की ड्यूरेशन के दौरान क्या हुआ वो उसे समझ ही नहीं पाए, पर वो उन 3 रहस्यमय फिगर जिसे उसने देखा था उसका चेहरा इसे याद था। फिर वो रिसर्च करने लगे, इस घर में आज तक कौन कौन सा फैमिली रहा है। जो इंसान आज तक घर में रहे हैं सबके फोटो और डिटेल उसने इकट्ठा किया और उन फोटोज से उसने 3 इंसानों का पता भी लगा लिया, जिसमें से एक वही फेमस राइटर थी एडिथ वॉर्टन, जो कि बहुत साल पहले इसी रूम में रही थी और जिसकी मृत्यु 1937 में हो गई थी। टाइम स्लिप की दुनिया में यही एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कुछ एक्चुअल सबूत मिला है लोगों को। 1973 में स्क्वेरल नाम का एक इंसान इंग्लैंड में घूमने आया था।
इंग्लैंड में उसने एक रैंडम सा दुकान देखा। वो एक जनरल शॉप की तरह था जिसमें स्टेशनरी के सामान बिकते थे। वो दुकान में कुछ सामान खरीदने गया। उस दुकान में एक लड़की शॉपकीपर थी जो सामान बेच रही थी। वो कुछ ऐसे कपड़े पहने थी जिस टाइप के कपड़े 1973 में तो कोई नहीं पहना था। तो करीब 50 साल पहले यानी 1920 के कपड़े लग रहे थे। पर उसने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। उसे दुकान से इन्वेलप का पैकेट खरीदना था और वहीं उसने खरीदा और तुरंत शॉप से नॉर्मली निकल गया। कुछ हफ्ते बाद वो किसी काम से वही शॉप के पास से गुजर रहा था। तब उसने देखा यह दुकान तो कुछ हफ्ते पहले दिखा था। इसी दुकान से तो मैंने इन्वेलप का पैकेट खरीदा था। पर वो दुकान पूरी तरह से बदल चुका था। एक नए जमाने का दुकान लग रहा था। पिछली बार की तरह अजीब नहीं था। वो उस दुकान के अंदर गया और दुकान के अंदर के लोगों से पूछा कि आपके यहाँ 2-3 हफ्ते पहले कोई लड़की काम करती थी ना, जो पुराने टाइप की ड्रेस पहनती थी, और शॉप का डिजाइन इतना कैसे बदल गया। शॉप के लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। वो ऐसी कोई भी लड़की को नहीं जानते थे और वो कह रहे थे कि हमारा शॉप तो बहुत दिनों से ऐसा ही है। बाद में उसने ये बात सबको बताया। कुछ एक्सपर्ट इस मामले की जांच करना शुरू कर दिए। एक्सपर्ट्स ने उससे इन्वेलप मांगा। एक्सपर्ट को यह पता चला कि जो इन्वेलप उसने खरीदा था वो करीब 20 साल से मैन्युफैक्चर हुआ ही नहीं था, यानी बना ही नहीं था। उस टाइप की इन्वेलप की मैन्युफैक्चरिंग करीब 20 साल से हुई ही नहीं है। तो फिर स्क्वेरल को आखिर क्या हुआ था? टाइम स्लिप, पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच, डायमेंशन हॉपिंग, क्या था ये आज तक एक रहस्य है। डॉक्टर E.G. मून एक बहुत बड़े फिजिशियन थे। उनको एक कॉल आता है उनके एक पेशेंट का जिनका नाम था लॉर्ड कार्सन। उसने बोला कि आप मेरे घर आ जाओ और मेरा चेकअप कर लो। कार्सन एक बहुत बड़े मैंशन में रहता था। डॉक्टर मून उसके घर पर आए। कार्सन बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि मैं अपनी चेकअप डिवाइस कार में ही भूल गया हूँ, मैं जाकर ले आता हूँ। वो ऊपर वाले कमरे को छोड़कर नीचे हॉल में आए और उसके बाद उन्होंने जो घर के बाहर देखा वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि उनकी कार गायब है और घर के बाहर बाउंड्री पे जो फेंस लगा था वो भी गायब है, और आगे की जो रोड थी वो पक्की रोड से कच्ची रोड हो गई है। और आगे दूर उन्होंने कुछ 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए इंसान को देखा। फिर वो वापस घर की तरफ देखे कि कहीं घर तो गायब नहीं न हो गया। आगे की अजीब चीजें देखने के बाद जब वो घर की तरफ देखे तो घर मौजूद था। पर घर को देखने के बाद जैसे ही वो तुरंत वापस आगे की तरफ मुड़े तो सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। उनकी कार वापस उसी जगह पे थी जहां वो उसे छोड़ के गए थे, और सड़क भी पहले की तरह थी, बिल्कुल पक्की रोड, और कोई पुराने जमाने का आदमी भी नहीं, सब बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। पर कुछ सेकंड्स के लिए उनके साथ क्या हुआ था? थियरीज तो टाइम स्लिप की तरफ ही इशारा करती है, पर असल में क्या हुआ था, इसका क्या रीजन था, ये कोई नहीं जान सका। ये आज भी एक रहस्य है। तो कैसा लगा आपको हमारे इस रियल स्टोरी ऑफ टाइम ट्रैवल का एनालिसिस? आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को भी आप जल्द से जल्द देख सके। धन्यवाद।